guys, welcome to Learn with Bhaiya's channel, and today we are coming with a new topic that is very important for any coding round, and that is the best time to buy and sell stock. मतलब जो मैथमेटिक्स स्टॉक में लगता है उसी को हम लोग देखने वाले हैं कि कोडिंग से कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि यू आर गिवन एन एरे प्राइसेस where prices I represents the price of a stock on the ith day। मतलब आपके पास कोई अगर एरे दिया हुआ है जहां पे प्राइस लिखा है, जैसे a टू b टू एरे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो पोजीशन 0 1 2 3 4 5, 0th पोजीशन मीन्स फर्स्ट डे, 1 पोजीशन मीन्स सेकेंड डे, 2 पोजीशन मीन्स थर्ड डे, ऐसे करके डे करके जाएगा। हर एक दिन का क्या प्राइस है स्टॉक का वो दिया हुआ है 7 on 5 3 6 4, हर एक दिन का अलग अलग दिन का अलग अलग प्राइस दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है क्वेश्चन में कि चूज ए डे टू बाय ऑन स्टॉक। पहले सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे कोई स्टॉक को बाय करना है। दूसरे स्टेप में हम लोगों को क्या करना है कि चूज ए लेटर डे टू सेल दैट स्टॉक। मतलब लेटर डे मींस पहले आपको बाय करना है, उसके बाद का जो डेज है उसमें आपको उस स्टॉक को सेल करना है एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। मतलब आप लोगों को सेल करने के थ्रू उस स्टॉक से प्रॉफिट निकालना है। तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे दो एरे दिया हुआ है और एरे के अंदर हर एक दिन का स्टॉक प्राइस दिया हुआ है। यहाँ पर भी दूसरा एक एरे है बी जहाँ पे हर एक दिन का स्टॉक प्राइस दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है 7 1 5 3 6 4 एंड यहाँ पे दिया है 7 6 4 3 1। तो हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे। अगर हम लोग मैथमेटिकल प्लस कोडिंग दोनों का कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करें तब हम लोग इसको इतना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आप सोच ही नहीं सकते। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे समझ लीजिए कि पहले हम लोग मान लिए मतलब मैक्सिमम प्राइस नहीं, मान लिए कि मैक्सिमम प्रॉफिट 0 सबसे पहले मान लिए। ये चेंज होने वाला है, समझ लीजिए एक एक करके। और मिनिमम प्राइस किसके लिए, बाय करने के लिए स्टॉक को। मिनिमम प्राइस इक्वल्स टू मैक्सिमम इंट, मतलब जो सबसे बड़ा वैल्यू है उसको मैं मान लिया कि उससे मैं बाय करने वाला हूं और उसके थ्रू मैं सबसे पहले जानना जरूरी है हम लोग ये क्यों कर रहे हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट मान लिया 0 एंड मिनिमम प्राइस मान लिया मैंने मैक्सिमम इंट, जो सबसे बड़ा इंटीजर का वैल्यू है उसको मान लिया। अब हम लोगों को क्या करना है, इस एरे के ऊपर लूप चलाना है। लूप कैसे चलाना है, जैसे हम लोग चला दिया कि फॉर आई इक्वल्स टू, आप कोई भी सिंटेक्स में करेंगे उसको सिंटेक्स को फॉलो करके करेंगे। मैं यहाँ पे बस कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इन का वैल्यू, एरे का साइज n मान लीजिए आई प्लस प्लस, इसके अंदर लूप लगाएंगे और इसके अंदर कंपेरिजन करेंगे कि इफ अगर जो a ऑफ i अगर इसका वैल्यू लेस देन आपका जो मिनिमम प्राइस हो जाता है, तब इस मिनिमम प्राइस का वैल्यू को आप रिप्लेस कर दीजिए a ऑफ i से। ये पहले मैं देख लिया। क्योंकि मिनिमम प्राइस बहुत बड़ा है जो इस एरे में एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, तो सबसे पहले हम लोग जो मिनिमम प्राइस रहेगा ए ऑफ आई का, ए ऑफ 0 जब आपका 7 है, मतलब मिनिमम प्राइस पहले 7 हो जाएगा, 7 हो गया।
अब क्या करना है कि एल्स एल्स अगर ये मिनिमम प्राइस इससे छोटा नहीं है, तब आप क्या कर लीजिए, यहां से मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल लीजिए। प्रॉफिट निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे? आप यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट कंपैरिजन करेंगे, ये जो मैक्स प्रॉफिट है लिखा हुआ, मैक्सिमम प्रॉफिट न्यू इक्वल्स टू मैक्स प्रॉफिट जो लिखा हुआ है, इसके साथ हम लोग कंपैरिजन करेंगे किसका? ये जो मिनिमम प्राइस है एट द एंड जो निकलता है, एंड ए ऑफ आई से माइनस करके मिनिमम प्राइस अगर हम लोग करेंगे तो इसका वैल्यू ज्यादा है ना, इसका वैल्यू ज्यादा है, जिसका भी वैल्यू ज्यादा होगा वो हो जाएगा हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट। आप लोगों को शायद कंफ्यूजन होगा, तो फिर से हम लोग यहाँ पे ब्रेक करेंगे इसको कि एक्चुअली हो क्या रहा है इसके अंदर। जैसे आप मान लीजिए कि मैं पहले लूप चलाया, मैं इस दोनों को पहले आप दिमाग में बैठा लीजिएगा बस। पहले मैं लूप चलाया तो इसका जो वैल्यू है इससे बहुत ज्यादा है, ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ जीरो, अगर आई का वैल्यू जीरो है तो ये 7 से रिप्लेस हो जाएगा। 7 मैक्सिमम जो इंट है उससे छोटा होगा, छोटा है, अगर छोटा है तो मैक्सिमम प्राइस को ए ऑफ आई से रिप्लेस कर दीजिए, तो मैक्सिमम प्राइस हम लोग का 7 हो गया 7। अब दूसरे में क्या करना है, दूसरे में फिर से जब ये लूप चलेगा तो आई इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, आई इक्वल्स टू ऑन जब हो जाएगा मतलब 1, फिर से हम लोगों का 1 लेस देन 7 है, मैक्सिमम प्राइस से 7 है, तो फिर से मैक्सिमम प्राइस का जो वैल्यू है, फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप, मैक्सिमम प्राइस का जो वैल्यू है, सॉरी मीन प्राइस का, वो हो जाएगा हम लोगों का कितना, 1 हो गया। अब हम लोग जब आई का वैल्यू 2 कर देंगे, थर्ड आई इक्वल्स टू 1, आई इक्वल्स टू 0, आई इक्वल्स टू 2, आई बिकॉज आई इक्वल्स टू 2 जब हो जाएगा तब क्या होगा, यहाँ पे आई इक्वल्स टू 2 पे क्या है 5, 5 लेस देन मिनिमम प्राइस है, मिनिमम प्राइस अभी 1, मिनिमम प्राइस अभी 1 है, तो ये तो गलत है, 5 एक से छोटा नहीं है, तो यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक कर गया, तब ये चला आएगा इस पार्ट में, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट जहां से निकलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट जहां से निकलेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले जीरो मतलब कंपैरिजन होगा कि मैं पहले जो मान चुका हूँ जीरो, क्योंकि प्रॉफिट लॉस सारे चीज तो होता है वो, मतलब जब हम लोग किसी को बोलते हैं कि मेरे पास 0 रुपया है, तब भी एक मतलब समझ में आता है कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग अगर बोल देंगे कि -1 रुपया है तो कुछ समझ में नहीं आएगा एक्चुअली हो क्या रहा है, क्या बोल रहा है, तो उसके लिए हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट जो है पहले से जीरो मान लें कि यहाँ पे कंपैरिजन होगा जीरो, एंड यहाँ पे आई इक्वल्स टू 2 पे ब्रेक कर गया, तो आई इक्वल्स टू 2 मतलब आई इक्वल्स टू 2 पे इसका वैल्यू है 5, 5 माइनस और मिनिमम प्राइस जो है 1, तो हम लोगों का यहाँ पे जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा, ये दोनों में अगर कंपैरिजन करेंगे ये हो जाएगा 4, तो इसको 4 को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा, जो मैक्सिमम प्रॉफिट पहले मैं जीरो जीरो मान लिया था उसको रिप्लेस कर दूंगा इससे 4 से। अब फिर से लूप चलाएंगे, फिर से जब लूप चलाएंगे तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर देगा, नहीं करेगा कि ए वाला कंडीशन, इफ वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का 3, उसके बाद तो कंपैरिजन फिर से होगा, कंपैरिजन फिर से कैसे होगा, तो अब मैक्सिमम प्रॉफिट का वैल्यू हो गया 4, 4 कॉमा और यहाँ से आएगा 3 माइनस 1 2, तो ये दोनों में से कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट का वैल्यू 4 ही रहेगा। फिर से हम लोग जब इस पे आएंगे 6 पे, तब ये हो जाएगा हम लोग का 4 कॉमा 6 माइनस 1 तो 5, तो ये थोड़ा बढ़ गया, तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट का वैल्यू फिर से चेंज होकर 5 हो जाएगा। फिर इस पे आएंगे 4 बैठा देंगे तो 5 कॉमा 4 माइनस 1 फिर से 5 ही रहेगा, तो मैक्सिमम प्रॉफिट का वैल्यू अल्टीमेटली आ जाएगा हम लोग का 5।
तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस ब्रेक के माध्यम से, इस स्टेप से माध्यम के, कि एक्चुअली हो क्या रहा है इसके अंदर। लेकिन सिमिलर केस अगर हम लोग इस पे देखना चाहें तो इसको तो पहले मान लेना ही पड़ेगा कि मिनिमम प्राइस मैक्सिमम हिट और मैक्सिमम प्रॉफिट जीरो मान लिया। अब इस कंडीशन को मैं लगा दिया वहां पे। एक कंडीशन जब लगाएंगे, कंडीशन लगाने से पहले हम लोगों का मिनिमम प्राइस तो रिप्लेस हो जाएगा 7 से, मिनिमम प्राइस 7 से रिप्लेस हो गया, लेकिन उसके बाद से रिप्लेस ही नहीं होगा, या फिर रिप्लेस ही नहीं होगा। लेकिन हम लोग का जो मिनी मैक्सिमम प्रॉफिट जब हम लोग इसके बाद इसको फाइंड करना कोशिश करेंगे तब क्या आ जाएगा, 0, यहाँ पे आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, 6, 4, 3, 1 कोई भी उठा लीजिए, इसका वैल्यू माइनस जो मिनिमम प्राइस है ये हमेशा माइनस पे आएगा, माइनस कुछ वैल्यू आएगा, हमेशा आएगा, जिसमें से जीरो का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। एंड यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट कुछ नहीं निकलेगा, मतलब जीरो, जीरो रहेगा इसका मैक्सिमम प्रॉफिट। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड मैं एक टास्क दे देता हूं, एक टास्क लिख लीजिए एंड इसको करके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। एड ए इक्वल्स टू 13, 5, 7, 14, 21, इसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट कितना निकल सकते हैं इस स्टॉक का बाई एंड सेल करके। कंडीशन वही रहेगा कि आपको पहले आपको बाई करना है, उसके बाद जाके मतलब बाद वाला जो डेस होगा उसमें जाके आपको सेल करना है एंड मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो इसका वैल्यू आप निकाल के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। एंड कोई भी डाउट हो तो उसके लिए हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हो। एंड हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड फुल वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस।